Hello everyone, my name is Monica and I run a school called the Fledglings. यहाँ पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो और उनका फुल पोटेंशियल निकल कर आए। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कॉमन मिस्टेक्स जो पेरेंट्स करते हैं जनरली व्हेन यू आर ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन, और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। उससे पहले हमने टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग की भी बात करी थी। आज उसी टॉपिक पे हम थोड़ी और बातें करेंगे और जानेंगे कि क्या सही है बच्चों के लिए और हम क्या कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिले और हम बच्चों का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर सकें। सो पहला पॉइंट है, जैसे कि परमिसिव पेरेंटिंग में होता है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको कोई भी नेगेटिव चीज़ इफ़ेक्ट ना करे, ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो है आजकल पेरेंट्स की, और उसी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं पेरेंट्स पे, इन द सेंस कि पेरेंट्स वही कर रहे हैं जो बच्चे चाहते हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि पेरेंट्स शायद बच्चों की नज़र में अपने आप को हमेशा अच्छा दिखाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो बच्चों की बात नहीं मानेंगे तो मे बी बच्चे नाराज़ हो जाएंगे या उनको लाइक नहीं करेंगे। बट ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि कहाँ पर एक लाइन बनानी है, हमें कहाँ पर रेगुलेशन लानी है। हमारे बच्चे छोटे हैं, उनको सही गलत का कोई भी अंदाज़ा नहीं होता है और पेरेंट्स की बहुत बड़ी ड्यूटी है कि उनका बिहेवियर रेगुलेट करें टूवर्ड्स व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बच्चा किसी रेस में पीछे रह गया या फर्स्ट सेकंड नहीं आया तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स उसको समझाने की कोशिश करते हैं या फिर बताते हैं कि फेलियर भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, हमेशा सक्सेस नहीं मिलेगी और फेलियर एक स्टेपिंग स्टोन है। पर कई केसेस में मैंने देखा है कि पेरेंट्स बच्चों को वो डिसअपॉइंटमेंट लेने ही नहीं देना चाहते। वो हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि बच्चा रो रहा है, नाराज़ हो रहा है, तो मे बी हम उनको साइड में कोई गिफ्ट दे दें या पर्टिकुलर पोजीशन दे दें ताकि वो उस नाराज़गी से बाहर आए, जबकि वो एक गलत स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं आप। अगर हम ऐसा करते हैं बच्चों के साथ तो उनको फेलियर का एहसास नहीं होगा, वो सीखेंगे नहीं कि नेक्स्ट टाइम मे बी उनको कितना और एफर्ट मारना है सक्सेस लाने के लिए। तो पेरेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये बात समझें कि सक्सेस अचीव करने के लिए फेलियर बहुत ज़रूरी है और बच्चे उसको एक पॉजिटिव वे में लें। अगर पेरेंट्स ही उसको नहीं समझ पाएंगे तो बच्चों को समझाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे हम बात करें तो आजकल के पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्मार्ट हो, जब स्कूल जाए तो सब कुछ सीख जाए, टेक सेवी हो, हमेशा आगे रहे, कंपटीशन में आगे रहे। पर इस सब में हम ये भूल जाते हैं कि हमें एक टाइम देना है बच्चों को जब वो ये सब सीखें और एक्चुअली में सब कुछ अचीव करें, अपना पोटेंशियल अचीव करें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अर्ली ईयर्स पे जो हम काम करते हैं उस टाइम किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन ना रखें बच्चों से। हम उनका एनवायरनमेंट ऐसा बनाएं कि वो बहुत अच्छे से सीखें, उनका बेस अच्छे से बने, उनको ऐसा स्कूल प्रोवाइड करें जहाँ पे कि ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता हो। और फिर जब वो 5-6 साल के हो जाएंगे तब हमें एक्चुअल में समझ आएगा कि उनकी पर्सनालिटी कैसी बनी है, वो कितना एकेडमिक और कितना दूसरी चीज़ों में अपने आप को एनग्रॉस करते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली एक पेरेंट आगे अपने बच्चे की हेल्प कर सकता है। हम जानते हैं कि कंपटीशन तो बहुत है, लेकिन हमेशा बच्चों को दूसरों से कंपेयर करना और हमेशा ये चाहना कि वो क्लास में फर्स्ट रहे, सब चीज़ों में फर्स्ट रहे, ऐसा होना मुनासिब नहीं है हमेशा। लेकिन उसके लिए एफर्ट करना वो भी पॉजिटिव वे में बहुत ज़रूरी है। 2-3 साल के बच्चों को ही पेरेंट्स चाहते हैं कि लिखना शुरू कर दें अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द क्लास, जबकि बच्चों के लिखना स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे चीज़ें या एफ़र्ट्स होती हैं जो हमें करने पड़ते हैं बच्चों के साथ, जैसे कि फाइन मोटर स्किल डेवलप करना, जैसे कि उनको अंडरस्टैंड करना पहले कि क्या लिख रहे हैं, क्योंकि रिकग्निशन लिखने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार बच्चों का रिकग्निशन अच्छा हो जाता है
तो अपने आप वो लिखना भी स्टार्ट कर देते हैं। बट हर बच्चे का अपना एक टाइम है और पेस है लर्निंग का, और वो पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम पौधे की नींव बनाते हैं, वैसे ही हमें बच्चों का नींव को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा, और तभी हम बच्चों का फुल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। और आगे उनके लाइफ में उनका बेस जब अच्छा बनेगा तो उनको और प्रॉब्लम्स नहीं होंगी सीखने में और समझने में, क्योंकि सिर्फ लिखना ज़रूरी नहीं है, लिखने को समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस चीज़ पे हम कैसे काम करते हैं, हम अर्ली ईयर्स में क्या क्या देते हैं बच्चों को, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही हम बात करेंगे बिहेवियर मैनेजमेंट की। बिहेवियर मैनेज करना बच्चों को नहीं आता, जैसे मैंने पहले बोला अपने वीडियो में, और पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि रेगुलेट करें कि बच्चे कैसे बिहेव करते हैं। अगर हम उनको ना नहीं बोलेंगे, नो इज़ अ वर्ड विच sometimes I'm feeling parents are scared to say or they are not saying just because अपने बच्चों को ना नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन अगर हम ना नहीं बोलेंगे तो बच्चों को सही और गलत का एहसास कौन देगा। तो एज पेरेंट्स आपको अपने बच्चों को गलत चीज़ के लिए ना बोलना है, उनको बताना है कि कौन सा बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर हम ये बाउंड्रीज नहीं बनाते हैं तो बच्चे विदाउट बाउंड्रीज जब बड़े होते हैं तो उनके लिए खुद भी सोशल एनवायरनमेंट में सेट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आगे जाके जब फेलियर्स आते हैं या फिर कभी उनको नेगेटिव चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तब उन्हें समझ में नहीं आता उनको क्या करना चाहिए। पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को कल के लिए रेडी करें, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे, और उनको नेगेटिविटी का भी एहसास दिलाएं कि अगर कुछ नेगेटिव होता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, अपने इमोशंस को हैंडल करना, सिचुएशंस को हैंडल करना, और उस सब को ओवरकम करके कैसे सक्सेस पाना है। यही एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो हम अपने बच्चों को अचीव करवा सकते हैं। इस सब के साथ ये भी ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को कंपैशन सिखाएं, हम उन्हें एनवायरनमेंट के प्रति कंपैशन सिखाएं, अपने सराउंडिंग्स के प्रति कंपैशन सिखाएं। उसके लिए हम बहुत बात करने की ज़रूरत होती है, बच्चों से हर टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। आप हर चीज़ को डिस्कस करना, बच्चों की फीलिंग्स को जानना, उनसे पूछना कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसा फील करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप बच्चों को कहीं बाहर लेके जाते हैं, मॉल या फिर किसी पार्क में, तो आसपास के जीव जंतु उनके बारे में भी बात करना और उनके लिए बच्चों की क्या फीलिंग्स हैं इसके बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है। उनको ये मालूम हो कि ये एनवायरनमेंट है तो नेचर की देन, बट इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी हम ह्यूमन बीइंग्स पे हैं। उसको साफ़ सुथरा रखना, ग्रीनरी को मेंटेन करना, आसपास के एनिमल्स को और जीव जंतु को प्यार की नज़र से देखना और उनके प्रति कोई भी हार्मफुल चीज़ ना करना, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हमें बच्चों को भी सिखानी है। अभी हमारे स्कूल में वर्ल्ड एनिमल डे मनाया गया था और उसके ज़रिए हमें बच्चों से डिस्कस किया कि एनिमल्स के साथ कैसे पेश आना है, उनको कैसे नज़रिए से देखना है और उनके प्रति कैसी भावना रखनी है। ये सब हम स्कूल लेवल पे ही जब करते हैं तो आगे जाके बच्चों के साथ स्टे करता है और ऐसे हम एक बहुत ही थॉटफुल और कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग को बड़ा करेंगे। इस सब की जिम्मेदारी सिर्फ पेरेंट्स पे नहीं है, हम स्कूल्स पे भी है। एंड आई होप कि सारे स्कूल्स और पेरेंट्स जब मिलके इस चीज़ पे काम करेंगे तो हम आगे जनरेशन बिल्ड करेंगे, वो एक बेटर कल लेके आएगी सब लोगों के लिए। इसी नोट के साथ ये वाला वीडियो मैं एंड करती हूँ। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और ज़रूर हमें लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे और वीडियोस आपके पास लेकर आएँ और आप इससे बेनिफिट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे एंड हैव अ नाइस डे।